नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन व्लॉग्स LKO। तो आज भी इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप प्लॉट लेना चाहते हैं और प्लॉट पर लोन लेना चाहते हैं ख़रीदने के लिए, वो भी सिर्फ इसलिए कि प्लॉट में कोई समस्या या कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर्टी सही है या नहीं सही है। इसलिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपने ठीक से सुनी और ठीक से समझी तो हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बच जाएं और आप सही प्रॉपर्टी ख़रीद पाएँ। तो बैंक क्या करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, उस पर मैं आज आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो को पूरा देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा और वो काम करके बैंक की तरह ही आप भी सुरक्षित प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहता हूं, जिससे आपको सही प्रॉपर्टी ख़रीदने में मदद मिले, या आपके पास कोई और समस्या है तो उससे भी जुड़े सवालों का मैं जवाब दे देता हूं। कमेंट में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उन सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। तो अक्सर होता क्या है, लोग प्लॉट जब देखते हैं, प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, तो वो बेचने वाले से एक ही बात पूछते हैं कि भैया प्लॉट पर लोन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हमको ख़रीदने के लिए भी लोन लेना है। तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ इसलिए लोन लेना है कि प्रॉपर्टी सही हो, ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं, मेरा पैसा फंस जाए, मेरी जमा पूंजी डूब जाए, प्रॉपर्टी को कई बार बेचा ना गया हो, या इस पे कोई विवाद ना हो, कोई मुकदमा ना हो, या आपने कहीं से बेचने वाले ने कहीं से लोन ना ले रखा हो और उसके बाद में मुझे प्रॉपर्टी बेच दे तो आगे चल करके मैं फंस जाऊं। तो वो लोग बैंक से लोन ले लेते हैं प्लॉट ख़रीदने के लिए, और बैंक के पास जब लोन लेने जाते हैं तो बैंक जब देखती है कि आपके पास प्लॉट ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं और आप घर बनाना चाहते हैं, तो बैंक आपका ब्याज रेट बढ़ा देता है। बड़े ब्याज रेट लोन लेना पड़ता है प्लॉट ख़रीदने और घर बनाने के लिए। अभी तो केवल प्लॉट ख़रीदने के लिए कोई बैंक फाइनेंस कर नहीं रही है, क्योंकि बैंकों के साथ ही फ्रॉड हो गया था। एक बैंक थी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो अभी बिक गई है। उन्होंने बहुत जगह फाइनेंस किया था, तो बाद में पता चला कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ही उतनी नहीं है जितना बैंक ने लोन दे दिया, और वो अपनी जो EMI बैंक को भरनी होती है, बैंक भी किसी से पैसे लाकर ही आपको देता है, तो वो EMI वो नहीं भर पाए, उसके बाद में उनका डब्बा गुल हो गया। तो बैंक कोई प्रॉपर्टी की खुद जांच पड़ताल नहीं करता है। बैंक के पैनल में एडवोकेट होते हैं, वकील साहब लोग होते हैं, जो उस प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल करते हैं और उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसको टाइटल सर्च रिपोर्ट कहते हैं या चेन डीड कहते हैं। तो उसमें ये पूरा जांच पड़ताल होती है कि जो प्रॉपर्टी पर बैंक फाइनेंस करना चाहती है या आप उस पर लोन लेना चाहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी की स्टेटस क्या है, वो प्रॉपर्टी कब कब खरीदी और बेची गई, और किसने ख़रीदा किसने बेचा, और जो आप बैंक को पेपर दे रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं, या उसमें कोई विवाद है या कोई फ्रॉड किया गया है। तो उसके लिए बैंक आपसे लीगल और टेक्निकल के नाम पर चार्ज करती है, जो आपसे पहले ही चेक के रूप में या कैश में ले लिया जाता है पैसा, जो आपका रिफंडेबल नहीं होता है। अगर प्रॉपर्टी में किसी तरीके का कोई दिक्कत होता है तो वो नॉन रिफंडेबल होता है, और 5,000 से लेकर के अलग अलग बैंकों की अलग अलग फ़ीस है। तो मैं मेन बात कर रहा हूँ जो प्लॉट के लिए होता है उसके लिए। तो बैंक आपसे मांगता है प्रॉपर्टी के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर के साथ में बैंक आपसे चेन डीड भी मांगता है। अगर चेन डीड आपके पास है तो आप दे दीजिए, यानी कि जो पीछे प्रॉपर्टी मान लीजिए आपने किसी से ख़रीदी थी, तो उसका पीछे का स्टेटस क्या है, किससे आपने ख़रीदी थी, उन्होंने किससे ख़रीदी थी, फिर उन्होंने किससे ख़रीदी थी, या आप जिससे ख़रीद रहे हैं उनकी वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो उसके जो संबंधित पेपर होते हैं, मान लीजिए खतौनी है वो मांग लेते हैं, या जो भी होते हैं खसरा खतौनी वगैरह वो मांग लेते हैं। फिर उन पर जांच होती है कि 12 साला और 60 साला निकलवाया जाता है कि इस पे कोई लोन तो नहीं है, कोई मुकदमा तो नहीं है। कभी कभी ये होता है कि पारिवारिक मुकदमा हो जाता है उसमें बंटवारे का, या आपने कोई लोन लिया है, लोन आपने भर भी दिया है लेकिन वो वहाँ पर अभी भी चढ़ा हुआ है, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए बैंक टाइटल सर्च रिपोर्ट तैयार करवाती है, चेन डीड तैयार करवाती है,
तो वो वकील साहब को दिया जाता है। वकील साहब सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है जिसके अंडर में वो रजिस्ट्री होती है, वो एरिया होता है, वहाँ पर जा कर के वो एक रसीद कटवाते हैं सर्च की। तो वहाँ पर रसीद कटने के बाद में जो वहाँ कर्मचारी होते हैं, आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है एक रिकॉर्ड रूम में वहाँ पर वो निकाला जाता है कि उस प्रॉपर्टी से संबंधित खरीद बिक्री का डिटेल वो देखते हैं। अब तो ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन ही वो लोग देख लेते हैं और फिर वो निकालते हैं। उसकी फ़ोटोकॉपी एक रहती है, वो फ़ोटोकॉपी निकालते हैं और उसको एक स्टैंप लगा करके सर्टिफाइड कॉपी मुहर लगा करके वकील साहब दे दी जाती है। वो जितना पीछे तक चाहेंगे उतना पीछे तक वो निकाल करके दे देते हैं। तो वो फिर एक वकील साहब टाइटल सर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी कब खरीदी गई, कब बेची गई और कब इस पे लोन लिया गया, कब उसका लोन ख़त्म हुआ, क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें एक पूरा वर्णन बना करके वकील साहब बैंक में दे देते हैं और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे लोन देने लायक है या नहीं है, ये क्या समस्या है। उसी के आधार पर बैंक आपको लोन देती है। तो बैंक की वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो वकील साहब की होती है। और वकील साहब जो फ़ीस देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसकी रसीदें भी उनको सबमिट करनी पड़ती है और साथ में उनका जो चार्ज होता है वो भी लेते हैं आप ही से। बैंक उसमें कोई खर्च नहीं करता है, पैसा आप ही को खर्च करना है। जो उसमें खर्च आएगा वो आप ही को देना है। वकील साहब की फ़ीस या और भी जो एक्सपेंस हुए हैं वो सब आप ही को देना है। उसके बाद में लोन लेने के लिए भी आपको ज़्यादा ब्याज रेट देना है। तो ज़्यादा ब्याज देने से अच्छा है आप प्रॉपर्टी अपने पैसे से ख़रीदें। और अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आप किसी एडवोकेट से मिल करके चेन डीड तैयार करवा सकते हैं, लीगल रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं, उसका मुआयना करवा सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने में कॉन्फिडेंस रहेगा और आप किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं। आप नॉर्मल किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं जहां पर आपकी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री होनी है। जिस रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी का जो पेपर होता है, लास्ट वाला जो पेज होता है, उस पर आप देखेंगे वहाँ पर भी मोहर लगी होती है और लिखा रहता है जिल्द संख्या वगैरह और किस रजिस्ट्रार के अंडर है, सदर है या जो भी है, आपका तहसील लिखा रहता है। आप उस तहसील में जाएं, किसी भी एडवोकेट से मिलें, उनसे बता दीजिए हमको मुआयना करवाना है और या टाइटल सर्च रिपोर्ट तैयार करवानी है या चेन डीड निकलवानी है, पूरा कोई भी बात उनसे आप कह सकते हैं और वो प्रॉपर्टी के आप पेपर दे देंगे। वो चेन डीड निकाल करके आपको पूरी रिपोर्ट बना करके दे देंगे, जिससे आप ये देख सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या समस्या नहीं है। और ये टाइटल सर्च रिपोर्ट जो होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर बैंक, हर संस्थान, आप कहीं पर भी उसको मॉर्गेज करेंगे, कहीं से आप लोन लेंगे तो आपको वो देना पड़ेगा। या आपकी संपत्ति पर कभी कोई विवाद खड़ा करता है तो वो पेपर आपके पास ऑलरेडी रहेगा, आपके पास रखा रहेगा, तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है उससे। और पुख्ता मान लीजिए आपके पास जानकारी रहेगी अपनी प्रॉपर्टी की कि 10 साल 20 साल पीछे तक का कि प्रॉपर्टी कहाँ से चली, किसको मिली, वो सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं और आप संतुष्ट हो सकते हैं और ज़्यादा ब्याज देने से बच सकते हैं। जो टेक्निकल होता है, टेक्निकल दूसरी चीज़ होती है, वो टेक्निकल टीम बैंक की अलग होती है जिसमें वो टेक्निकल रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। उस पर अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जो मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा और आप जो है ज़्यादा ब्याज देने से कैसे बच सकते हैं और सही प्रॉपर्टी आप कैसे खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है टाइटल सर्च रिपोर्ट या चेन डीड में, आप लखनऊ में ये काम चाहते हैं और आपको ज़रूरत है, तो लखनऊ में बहुत सारे अधिवक्ता मेरे संपर्क में रहते हैं, तो उनसे आप ये काम करवा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको मदद दे दूंगा। आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, या कोई आपके और सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट में कह सकते हैं और मैं उनका जवाब आपको दे दूंगा। अगर मुझे सही लगा या ज़रूरी लगा तो मैं उस विषय पर एक वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे ये लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ या जो मैंने काम किया है उसका कुछ अर्थ निकला है और आप लोगों को कुछ उसका
लाभ हुआ है। और अगर मेरे वीडियो बनाने का आपको कोई लाभ ही नहीं होता है तो मेरा वीडियो बनाना बेकार है, क्योंकि इसके लिए मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। केवल वीडियो शूट करने से तो हो नहीं जाता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक ज़रूरी चीज़, अगर आप लोगों से हो सके तो मेरे वीडियोस को आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें, ताकि ये सब जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और लोग फ्रॉड से बच सकें। क्योंकि फ्रॉड करने वालों की गिनती बहुत लंबी है और सही काम करने वालों को बड़ी समस्या होती है इन फ्रॉड करने वालों से। क्योंकि फ्रॉड करने वाले ऐसी बातें करते हैं शहद में लपेटी हुई, जिससे हर कोई बड़ी जल्दी फंस जाता है। और जो सही काम करने वाले होते हैं उनको इतनी सफाई देनी पड़ती है, इतना बताना पड़ता है, लेकिन तब भी लोग नहीं मानते हैं। क्योंकि वो वही बात करेंगे जो न्याय संगत होगी, जो सही होगी, वो वही बात करेंगे। और फ्रॉड करने वाले तो आपके मन की बात करेंगे कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपके समझ में आए, वो बातें करेंगे, तो लोग जल्दी फंस जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।